अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। इन गर्मियों में हमारे शरीर में सुस्ती, थकान, आलसपन बना रहता है। हमारे अंदर एनर्जी भी बहुत कम रहती है। तो क्यों ना हम हेल्दी इस गर्मी के मौसम में ज़रूर बनाएं। तो सबसे पहले रेसिपी आप पूरा देख लें, हम बनाते हैं। आप ही कद्दू के 2 तरीके के बीज, हरा है और सफ़ेद। 100 ग्राम हमने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए, जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, और इसको आप बिना घी का अच्छे से रोस्ट कर लें, ताकि बढ़िया से आपका अच्छे से ये लाल हो जाए। इस लड्डू की रेसिपी को आप ज़रूर पूरा देखिएगा और ज़रूर पूरी ये डिश को बनाने की कोशिश करिएगा। क्या है कि हम हेल्दी चीज़ नहीं खाते हैं, हम हेल्दी चीज़ को हम नहीं बनाते हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम भी नहीं रहता, बाकी और भी चीज़ें हम बना लेते हैं। तो हम इस डिश को ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमारे शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर हम इसको खाएँगे, बनाएँगे, तभी तो हमें ताकत और एनर्जी मिलेगी। तो सब आप इसको अच्छे से रोस्ट करके एक चल्ली में निकाल लें। फिर ये गेहूँ के आटे को आप 200 यानी 250 ग्राम अच्छे से आप इसको भी बिना घी का भून लें, ताकि आपको लगे कि आटा अच्छे से देख रहे हैं ये हल्का सा भून गया है, लाल होना शुरू हो गया, तो उसको हमने निकाल लिया। फिर ये तिल है। तिल में काफ़ी भर भर के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये सफ़ेद तिल है, ये 100 ग्राम तिल है, इसको भी आप अच्छे से भून लें। इसको भी भून के आप बिना घी का भून के निकाल लीजिए। फिर आप देसी घी का इस्तेमाल करिए, जैसे कि हमने डाला है 2-3 चम्मच। अब उसमें आप जो गरी गरी है इसको अच्छे से लाल कर लें। जब आपकी गरी अच्छे से लाल हो जाए तो उसको आप निकाल लें एक बर्तन में। फिर आप उसी कढ़ाई में 2-3 चम्मच तेल और घी डाल लें। फिर डालने के बाद आप उसमें ये खाना है कम से कम 100 ग्राम हमने लिया है। आप 100 ग्राम मखाने को भी आप अच्छे से तल लें। बहुत हेल्दी और बहुत बढ़िया मखाना है, इसको भी आप ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। फिर हमने बिना घी का किशमिश को रोस्ट कर लेते हैं। इसको भी रोस्ट करके हमने निकाल लिया। फिर उसमें घी और हमने ऐड कर लिया उसी कढ़ाई में। फिर इसमें हम जो गोंद है इसको भी हम लाल कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा फूल के ये बड़ा हो जाता है। आपने 100 ग्राम गोंद का इस्तेमाल किया है, इसको भी निकाल लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने सब रोस्ट करके फ्राई करके निकाल के अभी जार में दरदरा पीस लेते हैं। इस तरीके से आप दरदरा पीस के एक बर्तन में रख लें। जिस बर्तन में आपने गेहूँ के आटे को रखे हैं, उसी बर्तन में आप एक ही बर्तन में सारी चीज़ें डालते जाइए। फिर इस तरीके से दरदरा आप गरी को भी ग्राइंड कर लें, उसको भी आप निकाल के उसी बर्तन में डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप इस तरह की सारी चीज़ें आप ग्राइंड कर लें। आप ये जो गोंद है इसको मत ग्राइंड करिएगा जार में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महीन हो जाएगा। तो इसको आप हाथ से इस तरीके से मल लीजिए। जो गोंद है बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत ही लवाब और लसपन होता है। ये हमारे कमर में जो दर्द, जो हड्डियों में दर्द, जो हमारे शरीर में जो सुस्ती, जो थकान हम औरतों को, महिलाओं को बनी रहती है, उसके लिए बेस्ट लड्डू है। इस लड्डू को आप ज़रूर खाइए। इसमें भर भर के प्रोटीन और कैल्शियम है। जैसे मखाना है, बहुत सारे कैल्शियम प्रोटीन इसमें मिलते हैं। सारी चीज़ें हमने जो भी चीज़ें इसमें हमने इस्तेमाल किया है लड्डू में, सब एक बढ़िया और अच्छी चीज़ इस्तेमाल किया है, ताकि हम जो मेहनत करके जो हम पका रहे हैं, बना रहे हैं, तो हम खाएंगे ना उसको, तो हमारे शरीर को उससे हमको फ़ायदा तो मिलना चाहिए। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ बनाएं और हेल्दी चीज़ बनाएं। तो जैसे कि आपने देखा है, गुड़ को भी हमने मेल्ट कर दिया है अच्छे से, थोड़ा सा आधा कप पानी डाल के। फिर जो घर की जो सरसों का तेल है उसको भी हमने अच्छे से खरा के उसमें 1 चम्मच हमने हल्दी डाल के उसको भी रेडी करके ठंडा करके रख दिया। अब जो हमने छन्नी से गुड़ को छान लिया है, ताकि कुछ होगा उसमें महीन तो निकल जाएगा। इस तरह की सारी चीज़ें आप ऐड करके जेल को भी छान लीजिए। अब ये हमने गुड़ का सेवन इसलिए किया है इस्तेमाल, कि इसमें ना आप चीनी और ना ही कि मिश्री, सिर्फ गुड़। गुड़ बहुत फ़ायदेमंद, बहुत अच्छा होता है। जो शुगर की जो पेशेंट है उनके लिए भी गुड़ फ़ायदेमंद है। जो माइग्रेन की जो दर्द होते हैं आजकल के बच्चों को, सर के दर्द की जो बीमारियां होने लगी है, उनके लिए भी बेस्ट इलाज है। तो इस लड्डू को आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर खाइए। इसको जब खाइए तो 1 गिलास के आधा यानी 1 कप दूध का ज़रूर सेवन करें, और इसको ज़रूर बनाकर आप खाएँ। आप खा कर तो देखिए आपको कितना इससे फ़ायदा मिलेगा और आपको कितना इससे राहत मिलेगा। तो हमने अपनी सेहत के लिए ख़्याल रखें और अच्छी-अच्छी डिश बनाकर खाएँ, जैसे यानी कि हेल्दी लड्डू। इस लड्डू को आप ज़रूर बनाकर खाएँ और आप बताएँ कमेंट में डिश कैसी लगी।